75 जिलों में पीसीएस प्री परीक्षा जारी है। 75 जिलों के 1331 सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है। 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। एसटीएफ पूरी तरह से अलर्ट है। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का आवेदन इस दौरान दिया गया है। लगभग पूरी तैयारी और ऐसे में 2 पालियों में परीक्षा होनी है और इंतजार इसी चीज का किया जा रहा था कि यह परीक्षा सुखद तरीके से संपन्न हो सके। सुबह 9:30 बजे हो चुकी है। जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो मौके पर पहुंचे और परीक्षा देते हुए। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही यूपी पीसीएस की परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुलंदशहर में भी अधिकारी कमर कस चुके हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी एक परीक्षा केंद्र के बाहर है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में कुल 21 परीक्षा केंद्र हैं जिनमें यूपी पीसीएस की परीक्षा कराई जानी है। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में किसी तरह की कोई समस्या पेश न आए, इसके मद्देनजर जिला अधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने गुलावटी और सिकंदराबाद के केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और केंद्र व्यवस्थापकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि यह परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी, जबकि पेपर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी वजूद में लाए गए हैं। सुरक्षा के एतबार से केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि बुलंदशहर में कुल 21 परीक्षा केंद्र हैं जिनमें यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस की परीक्षा आयोजित कराई जानी है। अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। रहा है उत्तर प्रदेश में कई अलग अलग जिलों में कई सेंटर्स बनाए गए हैं और पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह से परीक्षा को नकल विहीन कराया जा सके। और इसके साथ ही पेपर लीक के जो मामले बहुत तेजी के साथ पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे थे वो ना देखने को मिल पाए या पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। और ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बदायूं, बांदा, चित्रकूट, मुरादाबाद, रायबरेली, उन्नाव में भी वही तस्वीरें और उसी तरह से सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ताकि परीक्षा को नकल विहीन कराया जा सके। जब छात्र और अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे तो सबसे पहले उनको वेरीफाई किया गया, उनके आइडेंटिटी कार्ड देखा गया, यहां तक कि जो एडमिट कार्ड है उसको भी यहां पर देखा गया ताकि किसी भी तरह से कोई ऐसी यहां पर नकारात्मक तस्वीरें सामने ना आए जो ना सिर्फ कानून यानी कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए बल्कि पेपर को लेकर भी जो पिछले कुछ समय से चीजें देखने को मिल पाई वो स्थिति देखने को मिल सके। ऐसे में साजिद सैफी बुलंदशहर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, मोहम्मद आलम भी हमारे साथ मुरादाबाद से लाइव बने हुए, सुनीश तिवारी सीतापुर से और ऋषभ सिंह कानपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले बुलंदशहर का रुख करेंगे। साजिद सैफी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आप लगातार जो एग्जाम सेंटर है वहां का निरीक्षण भी कर रहे थे, वहां पर जायजा भी लिया गया कि किस तरह से इंतजाम किए गए थे, लेकिन एक बार जो तस्वीरें वहां पर सामने आई उसको दोबारा से साझा कीजिएगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सख्ती बरती गई है और जब यहां पर छात्रों और अभ्यर्थियों की एंट्री हुई तो किस तरह से तमाम पाबंदियों के तहत उनको एंटर किया गया। देखिए, आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है उसकी परीक्षा आज कराई जानी है। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा के समय यानी 8:45 बजे तक परीक्षा केंद्रों में पहुंचे, उन्हें प्रवेश मिला। प्रवेश से पहले उनकी बायोमेट्रिक जांच हुई, उसके साथ ही जो प्रवेश पत्र है उनकी जांच हुई, फिर उसके बाद उनको केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर दाखिल उनको वो हो सके। तो आपको बता दें कि परीक्षा चल रही है। 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हुई थी। मैं फिलहाल एक परीक्षा केंद्र के बाहर मेरी मौजूदगी है। आपको पीछे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी मेरी ओर से रहेगी कि आप देख सकते हैं कि जो पर्याप्त पुलिस बल है उसकी तैनाती यहाँ की गई है और जो जांच के लिए जिन आयोग द्वारा जिन लोगों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है वो भी यहाँ मुस्तैद है। इसके साथ ही आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे कि जो अभ्यर्थी अंदर परीक्षा दे रहे हैं उनको किसी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, और यदि होती है तो उसके लिए देखिए एम्बुलेंस को यहाँ तैयार किया गया है। एम्बुलेंस यहाँ 2 लगाई गई है, हर सेंटर पे 2 एम्बुलेंस लगाई गई है। उसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, इन सभी की तैनाती यहाँ की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो परीक्षा का पहली पाली का समय है वो 9:30 बजे था, तो उससे 45 मिनट पहले जो अभ्यर्थी हैं वो केंद्रों में दाखिल हुए
दाखिले से पहले उनका जो प्रवेश पत्र है उसकी जांच की गई, उनकी बायोमेट्रिक जांच हुई, उसके बाद बिल्कुल सीधे वो तौर पर परीक्षा कहा दे जा रहे सकता हैं। है कि पुख्ता और इंतजाम धरातल पर किए गए थे ताकि नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। ऐसे में मोहम्मद आलिम आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जो पीसीएस की परीक्षा हो रही है इसको लेकर अभ्यर्थी एक समय वो था जब सड़कों पर भी उतरे थे, कई बड़ी चुनौतियां, कई बड़े चैलेंजेस को उन लोगों ने फेस किया और तब जाकर ये परीक्षा दी जा रही है। पिछली बार के मुताबिक इस बार किस तरह से कड़ी व्यवस्था की गई है? नहीं, आपकी बिल्कुल बताता हुआ चलूं कि परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से कराई जा रही है और पीसीएस परीक्षा को लेकर मुरादाबाद जनपद में पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट है। भारी बल पुलिस बल तैनात है। 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 12,846 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 9 बजे तक परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को पहुंचने की अनुमति दी गई थी, जिसमें लेकर के सब परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। अभी बताया जा रहा है परीक्षा केंद्र को लेकर के 2 पाली में परीक्षा होगी, जिसमें से पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें, पुलिस प्रशासन ने लगातार 15 सब इंस्पेक्टर और 50 सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। 200 महिला एवं पुरुष कांस्टेबल भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुरादाबाद में अलर्ट है। जी परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से कराई जा रही है। जी, सुनीश, चूंकि देखिए अब जो पीसीएस की परीक्षा इस वक्त हो रही है और पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के अगर हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करें, पिछले कुछ समय से पेपर लीक के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे और इस बार निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के सामने जो मुस्तैदी से यहाँ पर कई कदम उठा रहा है सुनीश, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि परीक्षा सुखद और सही तरीके से संपन्न हो जाए। देखिए, बात जब परीक्षा नकलविहीन कराने की हो तो सीतापुर की बात करें तो सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक सुरेश गुप्ता ने अपनी कमर कस ली थी। कल एक समीक्षा बैठक की गई थी परीक्षा संबंधित अधिकारियों के साथ, जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने हर परीक्षा केंद्र पर एक संबंधित अधिकारी तैनात किया था। आपको बता दें कि जहां हम खड़े हैं वो आरएमपी डिग्री कॉलेज है, शहर के बीचों बीच स्थित है। और हम बता दें आपको कि अंदर इस समय क्षेत्राधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी एसडीएम सदर मौजूद हैं और वो लगातार प्रत्येक केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस बात भी हम बता दें आपको कि सीतापुर में 9 केंद्र पीसीएस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिसमें कि 3840 वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वह इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। अच्छा, और एक कानपुर के अब हालात जाएंगे, कानपुर में किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से चीजें की गई थी। ऋषभ, क्या कुछ भी अव्यवस्थित एग्जाम सेंटर पे देखने को मिल पाया? सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में 58 एग्जाम सेंटर पीसीएस के बनाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा चल रही है। पहली जो पाली की परीक्षा थी वो करीब 9:30 बजे स्टार्ट हो गई थी और 11:30 बजे वो पहली जो है पाली की परीक्षा खत्म होगी। उससे पहले जो है सघन तलाशी ली गई अभ्यर्थियों की, बायोमेट्रिक से उनकी जो है बायोमेट्रिक कराया गया, उनकी कई जो है आईडी वो ली गई। और सबसे अहम जो आपको बता दें कि तरीके से लगातार जो है नीट जैसी बड़ी परीक्षाएं लीक हुई थी, उसके बाद जो लगातार परीक्षाओं लीक हो रही थी, एक बड़ा सवाल जो है सरकार पर खड़ा हुआ था, सवालिया निशान लगा था, उसको देखते हुए चाक चौबंद किया गया है। और इस बार पहली बार जो है प्रश्न पत्र जो है वहां पर जो अभ्यर्थियों के सामने कक्ष में उनके सामने जो बिल्कुल ऋषभ, और इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के सामने भी बहरा